हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे वीडियोस इकोनॉमिक इन इंडिया के ऊपर डाले हैं सीरीज़। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर मेरा वो सीरीज़ देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर भी हम कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इन इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जिनको ऐसा इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो समझने में तो वो एसामिस का क्वेश्चन देख सकते हैं, और जिनको एसामिस में प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश का क्वेश्चन देखो, क्योंकि वहाँ पे तो जब एग्ज़ाम होगा वहाँ पे तो इंग्लिश एसामिस ये तो रहेगा ही, बोथ लैंग्वेज रहेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दी एलिवेंट प्लांट ऑब्जेक्टिव इज। तो ये जो एलिवेंट प्लांट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज, तो ये क्या है? तो ये है इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो एलिवेंट प्लांट ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो याद रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है प्लानिंग इज इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सोशल परमिशंस प्रीमिस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजिंग इज नॉट करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है विच वन, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए एग्जाम में ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो वो जो आंसर है उसका आंसर ये है कि critics of globalization argue that if will result is cultural homogenization। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्या है कि मैंने तो यहाँ पे मल्टीपल नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पे तो मल्टीपल रहेंगे, तो आप लोग इसका बस आंसर याद रखना। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहले तो समझिए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और वो समझने के बाद आप लोग उसका आंसर देखिए, और आप लोग इससे और 1-2 क्वेश्चन रिलेट करने का कोशिश कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन से रिलेटेड और 1-2 क्वेश्चन रिलेट करने का कोशिश कीजिए। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो रिलेट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, जो भी एक क्वेश्चन होगा उससे रिलेट कीजिए। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो ये जो है इन इंडिया विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन डिसबर्समेंट टू क्रेडिट टू एग्रीकल्चर और अलायंस एक्टिविटीज़। तो इसमें कौन सा आता है? तो इसमें कॉमर्शियल बैंक आता है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन को समझे, और जिनको प्रॉब्लम है एसामिस का भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट विच वन हैज़ द मोस्ट सूटेबल climatic condition for an cultivation for a large variety of orchids with minimum cost of production and can development and expose organic industry in this field। तो ये जो है वेराइटीज, लार्ज वेराइटीज, ठीक है, और ये मिनिमम कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ठीक है, डेवलपमेंट का जो एक्सपोज करता है। तो ये कौन सा इंडस्ट्री है? तो कौन सा इंडस्ट्री है, मतलब किस फील्ड का? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। उसी फील्ड में जो इंडस्ट्री है उसको ही ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी इकोनॉमिक सर्वे 2010 to 11 हैज सजेस्टेड दी क्रिएशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट लैंड। तो ये जो है ये कौन सा था? लैंड बैंक 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन एगिटेटिंग फार्मर्स एंड पोस्को इन ओडिशा। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है क्रॉप विच आर प्रोड्यूस ऑफ फॉर ट्रेड पर्पस एंड नॉट फॉर सेल्फ कंजप्शन बाय द फार्मर आर कॉल्ड। तो क्या है? तो वो है कैश क्रॉप्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डिसेड ऑफ इंडिया प्लानिंग हैज़ द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। तो ये एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए कौन सा प्लानिंग, तो वो 6th प्लानिंग है, मतलब 60s। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। तो कौन सा स्टेट है, तो वो कर्नाटका है। ठीक है, याद रखिएगा। और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंस्ड, तो ये फाइनेंस कमीशन को जाता है। और इको मार्क इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट दैट आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। मतलब इको मार्क जो गिवन करता है इंडियन प्रोडक्ट को, तो उसमें क्या लग रहता है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं इको मार्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फार्मर्स आर प्रोवाइड credit from to number source of their short and long term needs. The main source of credit to farmers include, तो वो क्या है, तो आंसर उसका होगा द प्राइमरी एग्रीकल्चर। ठीक है, द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगा, और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स होगा, उसके बाद आरआरबी एंड प्राइवेट मनी लेंडर होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये जो फार्मर्स है, ये जो प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट नंबर ऑफ सोर्स शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए जो करते हैं द मेन्स और क्रेडिट, तो ये कौन सी क्रेडिट फार्मर्स को इंक्लूड करता है, तो द प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कमर्शियल बैंक और आरआरबी एंड प्राइवेट मनी लेंडर। ठीक है, तो याद रखिएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज एशिया फर्स्ट एक्सपोज प्रोसेसिंग जोन। तो ये जो है फर्स्ट प्रोसेसिंग जोन यानी कि EPZ। ठीक है, प्रोसेसिंग जोन मतलब ERZ, एक्चुअली यहाँ पे P होगा, गलती हो गया है, EPZ सेटअप। तो ये जो सेटअप है एशिया में फर्स्ट, ठीक है, कहाँ पे था, तो ये कंडला नाम का जो जगह है वहाँ पे था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 14 क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ नवरत्नस इवॉल्व इन द यूनियन बजट ऑफ विच ईयर। तो कौन सा ईयर था, तो इन 1977 एंड 98 तक का था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कौन सा है फीचर जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म देता है, तो वो कौन सा है, तो वो है पार्टनर शुड बी लेस देन 20। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होने से या कुछ प्रॉब्लम होने से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी तो क्वेश्चन जो है वो क्लियर ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में आ रहा है तो उससे रिलेट करके और एक दो क्वेश्चन निकालिए। सेकंड है विच 5-year प्लान हैज़ ए ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ particular emphasis on development of basis and heavy industry। तो ये कौन सा 5-year प्लान है जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसके साथ पार्टिकुलर एम्फेसिस डेवलपमेंट जो होता है और बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री, बेसिक और हैवी इंडस्ट्री जो होता है, तो ये कौन सा 5-year प्लान है, तो ये 5-year प्लान में सेकेंड 5-year प्लान है। ठीक है, जिसमें ये होता है, तो याद रखिएगा। 17 क्वेश्चन देखते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि CONCOR। ठीक है, नाम याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी इससे रिलेटेड आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ए पब्लिक सेक्टर undertaking is under at administrative control of which of the following means। तो ये क्या है, तो ये रेलवे को जाता है। ठीक है, अच्छा 18 क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो स्टील लिमिटेड जो है इस्टेब्लिश्ड विद द असिस्टेंस ऑफ, तो ये जो बोकारो स्टील लिमिटेड है ये जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो इसका असिस्टेंट था सोवियत यूनियन। ठीक है, असिस्टेंस ऑफ सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच डिड द लाइबराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1984 एंड 85। तो ये जो है इनविसिगन, तो ये कौन सा है, तो ये ग्रोथ है इनविसेग। अब 20 क्वेश्चन है द GDP ऑफ असम एट प्रेजेंट इज। तो ये जो GDP है असम का, तो ये प्रेजेंट में क्या है, तो प्रेजेंट में है 4.9, मतलब 4.09 लाख करोड़ है, यानी कि
तो ये 4.09 लाख करोड़ है, असम का जीडीपी एट प्रेजेंट में है। ठीक है, 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया हैज़ बिन। तो ये जो इम्पोर्टेंट, ये जो सोर्स है कैपिटल ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये हाउस होल्ड सेविंग्स है। तो याद रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट सोर्स है कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन इन इंडिया हैज़ बीन क्या होगा, तो ये हाउस होल्ड सेविंग्स होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है 22, इंडेक्स रिसाइड्स इज एसोसिएटेड विथ। तो ये जो है इंडेक्स रिसाइड्स, ये एसोसिएट करता है शेयर प्राइसेस को। ठीक है, जिनको शेयर मार्केट का नॉलेज है, ये जो इस सब में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, उनको ये सब पता होगा। ठीक है, तो इंडेक्स रिसाइड्स इज एसोसिएटेड विद शेयर प्राइसेस। तो ये जो है ये शेयर प्राइस को बतलाता है। मतलब मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि ये जितने भी चीज़ें होती है ये सारी शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से आती हैं। ठीक है, तो ये जो है इंडेक्स रिसाइड्स इज एसोसिएटेड विद, तो ये शेयर प्राइसेस को टारगेट करता है, ये इससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इज फिक्स्ड अंडर 12 5-year प्लान इन 2012 और क्या होगा बाय 2017। तो इस समय क्या था, ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का फिक्स्ड अंडर, तो ये था 9.5%। ठीक है, तो याद रखिएगा। 20th क्वेश्चन देखते हैं, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए। तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का, ये असम में लोकेटेड है, पता ही होगा। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए, तो ये क्या है, तो ये नेशनल रिसोर्स है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द असम कॉर्पोरेटिव अपेक्स बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो इन 1948। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और कुछ कन्फ्यूजन होने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।